Hello everyone, welcome back in Engineer Style का ज्ञान and in this video we are going to see न्यूरोफजी आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल। तो आपने लास्ट वीडियो के अंदर फजीफिकेशन एंड डिफजीफिकेशन देखा, उससे पहले वाले में आर्किटेक्चर देखा न्यूरोफजी सिस्टम का। अगर वो नहीं देखा तो ये समझ नहीं आएगा, तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज गो एंड वॉच फ्रॉम द प्लेलिस्ट गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड नोट्स भी अवेलेबल है इसके, आप चेक इट आउट कर सकते हो इन डिस्क्रिप्शन। तो देखिए न्यूरोफजी आइडेंटिफिकेशन कुछ भी नहीं है, इट इज़ ए मॉडलिंग, इसको मॉडलिंग भी कहते हैं, एक बोलते हैं न्यूरोफजी इन्फेरेंस सिस्टम भी इसको बोलते हैं। बेसिकली करना क्या जा रहा है, न्यूरोफजी सिस्टम क्या करता है, फजी लॉजिक्स एंड न्यूरो सिस्टम में आपका न्यूरल नेटवर्क्स है जो उन दोनों को कंबाइन करके एक आपका मॉडल क्रिएट करता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, उससे आपने जो भी मॉडल क्रिएट किया, ठीक है, वो क्या करेगा, आपका प्रिडिक्शन कर पाएगा। कैसे, अनसर्टेन डेटा के ऊपर, जो डेटा अनसर्टेन है, अनस्ट्रक्चर्ड है, उस डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन कर पाएगा। और वो कैसे कर पा रहा है प्रिडिक्शन, आपने वो मॉडल क्रिएट किया है। कैसे, आपने फजी लॉजिक्स लिया एंड न्यूरल नेटवर्क है, दोनों को कंबाइन किया, इनके कॉन्सेप्ट को, एंड यू क्रिएटेड ए न्यू मॉडल फॉर इट। एंड अगर इनकी प्रोसेस के थ्रू जाऊँ तो देखो यहाँ पर आप इजीली देख पा रहे हो, डेटा कलेक्शन होता है। सबसे पहले जो भी डेटा है डेटा सेट से वो डेटा लिया जाएगा, इनपुट डेटा, ठीक है, क्रिस्प वैल्यू डेटा लिया जाएगा, देन उसका फजीफिकेशन होगा और फजी वैल्यूज में उसे कन्वर्ट किया जाएगा। अब जो फजी वैल्यूज आ रही है उसका न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग किया जाएगा, यानी कि उसके अंदर आपके जो ट्रेनिंग है, मॉडल की ट्रेनिंग वो की जाएगी यहाँ पर। एंड दैट आफ्टर दैट जो फजी ट्रेंड मॉडल आया उसके ऊपर आपके रूल्स अप्लाई किए जाएंगे फजी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, यानी कौन से सेट में किसको सेट करना है। देन इट विल गो इनटू द फजी इन्फेरेंस, वहाँ पर आपके एक्चुअली सेट्स डिफाइन होंगे। एंड फाइनली आपका जो फजी आउटपुट सेट है वो जाएगा डिफजिफिकेशन में, जो कन्वर्ट करेगा क्रिस्प वैल्यू को। एंड आफ्टर दैट मॉडल का इवैल्यूएशन एंड रिफाइनमेंट होगा, जहाँ पर आपको पता चलेगा क्या कि मॉडल सही है, गलत है, कितना प्रिडिक्शन लेके आ पा रहा है, नहीं लेके आ पा रहा है। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर मॉडल इवैल्यूएशन एंड रिफाइनमेंट में देखेंगे। और इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं अपन। ओके, थोड़ा थ्योरेटिकल है बट आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस। एंड इसके कंप्लीट नोट्स गाइज अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, गाइज जाइए परचेज कीजिए एंड इन्जॉय कीजिए। ओके, लास्ट एग्जाम है वैसे भी आपका, एंड डोनेट भी कर रहे हैं अपन 50% इनटू द चैरिटी, तो प्लीज़ परचेज दिस। ओके, सो डेटा कलेक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली ये डेटा सेट आपकी जो भी है इनपुट आउटपुट पेयर्स को, उन सारे जो भी मॉडल कर पा रहे सिस्टम को, वो डेटा सेट यहाँ पर क्या करता है, गैथर करता है, इकट्ठा करता है। देन द डेटा शुड कवर ए वाइड रेंज ऑफ इनपुट कंडीशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। आउटपुट वैल्यूज क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि मॉडल के अंदर क्या होगा, मॉडल को कैसे चेक करेंगे, अगर आपके पास डिजायर आउटपुट है और एंड डिजायर आउटपुट है, डिजायर इनपुट है, तो उसके बेस पे आप बता सकते हो कि आपका मॉडल कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। जो भी आपका आउटपुट आएगा वो आप डिजायर आउटपुट से चेक करोगे कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, तो वो बता देगा। सेकेंड चीज़, फजीफिकेशन में क्या होता है, fuzify the crisp data by the assigning membership degree to the different fuzzy sets. Okay, it's simple, इट्स कम्प्लीटली सिंपल। जो आपका क्रिस्प डेटा है उसको मेंबरशिप फंक्शन के थ्रू आप फजी सेट्स के अंदर अकॉर्डिंगली डिफाइन कर पाओगे। थर्ड है आपका आ गया न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग, इन दैट वी यूटिलाइज द फजी इनपुट डेटा टू ट्रेन अ न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली वी आर गोइंग टू ट्रेन द न्यूरल नेटवर्क इन विच वी सी द input nodes, hidden nodes and the output node. So basically how we are going to train the model using, basically we are using the back propagation and the adaptive learning to train particular network. एक बार वो network train हो गया back propagation and adaptive learning के through, then it will go to the fuzzy rule generation, जिसके अंदर क्या हो रहा है, fuzzy rules are generated based on the network's hidden layer। यहाँ समझो आप, फजी रूल्स जो भी आप जनरेट कर रहे हो वो किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड है नेटवर्क हिडन लेयर्स के ऊपर। एंड ईच हिडन नोड कॉरेस्पेंड टू दैट फजी रूल। फजी रूल के अकॉर्डिंग आपका जो ईच हिडन नोड है वो कॉरेस्पेंड करेगा। आर्किटेक्चर में मैंने ये चीज़ आपको सिंपली एक्सप्लेन की थी कि हिडन लेयर के अंदर ही फजी रूल्स का वर्क होता है। एंड नेक्स्ट आपका स्टेप आता है कि फजी रूल्स कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन द फजीफाइड इनपुट एंड द नेटवर्क्स आउटपुट। क्योंकि देखो यहाँ जैसे आपकी हिडन लेयर बनी तो यहाँ से फजीफाइड इनपुट्स आ रहे हैं एंड देन यहाँ से नेटवर्क से आपके जो क्या हो रहे हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो इनके बीच की जो रिलेशनशिप्स है वो फजी रूल्स आपका यहाँ पर कैप्चर कर पा रहा है, नो डाउट। नाउ अब क्या हो रहा है, फजी इन्फेरेंस के अंदर आप बेसिकली क्या करोगे, जितने भी रूल्स आपने बनाए उन सबको कंबाइन कर दोगे एंड देन आप इजीली आउटपुट को डिटरमाइन कर सकते हो जो भी आपने इनपुट कंडीशंस रखी है। यही इस थ्योरी में बताया है कि कंबाइनिंग द
fuzzy rules to determine the appropriate output based on the input conditions. Defuzzification में क्या होता है, convert the fuzzy output obtained from the fuzzy inference process into the crisp output. Yes, अपन को फाइनली जो fuzzy output है उसको crisp output में कन्वर्ट करना है. कहाँ से आ रहा है वो fuzzy inference, जो अपना 5th नंबर का स्टेप है वहाँ से डेटा आ रहा है. नाउ 7th में अपना फाइनली मॉडल बन के तैयार है. नाउ वी जस्ट हैव टू evaluate this model. So evaluate the performance of neurophagy model using the additional test data. Okay, so measure the accuracy of the models prediction. जो भी models prediction बनाना है उसकी accuracy को चेक करेंगे. देन अगर कुछ रिफाइन करने को बनता है तो कीजिएगा, प्लीज टू. तो रिफाइन द मॉडल एज नीडेड बाय द adjusting the neural network parameters or the modifying the fuzzy rules. हाइन समझे. तो यहाँ पर कुछ ही बात नहीं है. रिफाइन करने की बात करें, आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ, एग्जामिनर को मजा आएगा, बिल्कुल आएगा. आप अपनी लैंग्वेज में जरूर लिख के आना. तो दैट वाज अबाउट द न्यूरोफजी आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल की बात करूँ तो कुछ ही नहीं है. न्यूरोफजी सिस्टम को ही डिट्टो लिख के आ जाना. सेम स्टेप लिख लेना, कौन कौन सी लेयर्स है, क्या आर्किटेक्चर है, कहीं आपके नंबर नहीं कटेंगे. न्यूरोफजी कंट्रोल आपका एक्चुअली न्यूरोफजी सिस्टम या फजी न्यूरल नेटवर्क की ही बात हो रही है. तो कंफ्यूज मत होना. हाँ, ये वाला टॉपिक अलग था, दैट्स व्हाई आई मेक दिस वीडियो एंड होपफुली यू गाइस लव्ड इट. यू कैन परचेज द नोट्स, इन डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, जाइए गाइस परचेज कीजिए एंड डोनेट टू द चैरिटी. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो.